नमस्कार। आज का जो पॉडकास्ट है वो पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर डेडिकेटेड है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बच्चों को इम्प्रूव करने में, बच्चों की हैबिट्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो हमारे ये जो पॉडकास्ट है वो स्टार्ट हो रही है। डोंट रेज योर किड्स टू हैव मोर देन यू हैड, रेज देम टू मोर देन यू ओवर। तो इस जो लाइन है इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि उनकी बाहरी सुविधा जो आपने बाहरी सुविधाएं दे रखी हैं बच्चों को, उसकी जगह पे बच्चों को आप आंतरिक मजबूत करने में ज़्यादा जोर दीजिए। जैसे कि इसमें ये कहा गया कि आप अपने बच्चों को बढ़ावा दीजिए उन चीज़ों को करने में जो चीज़ें आपके पास नहीं थी। नहीं मतलब क्या थी? आप अंदर आंतरिक रूप से किस चीज़ में कमज़ोर थे, उस चीज़ में बच्चों को अपने मदद करिए कि जो आपके पास चीज़ें थी वो तो ठीक ही है, वो तो है ही है कि आप स्ट्रॉन्ग थे, मनोबल आपका अच्छा था, मेहनती थे, वो सारी चीज़ें तो है ही हैं। लेकिन उसके साथ में जो आपके पास नहीं थी, मान लीजिए आपके पास मेहनत करने की कमी थी, या आपको किसी चीज़ में आगे बढ़ने की कमी थी, या आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं था, तो उन हैबिट्स को भी अपने बच्चों के अंदर डालिए। और ये पेरेंट्स ही कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की ही होती है कि वो अपने बच्चे को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। आजकल के ज़माने में देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को कहते हैं मैं अपने बच्चे को राजा की तरह पालना चाहता हूँ। तो राजा की तरह पालने के चक्कर में वो फिजिकली सारा कंफर्ट अपने बच्चे को देने की कोशिश करते हैं। फिज़िकल कंफर्ट से मतलब है कि अच्छा खाना दे देंगे, अच्छे सोने की जगह दे देंगे, एसी लगा देंगे, या घर में भी एसी है, बाहर वैन में भी एसी है, स्कूल में भी एसी है। तो उसको आप राजा की ज़िंदगी नहीं दे रहे हैं, आप उसको अंतर मन से भिखारी बनाए दे रहे हैं बच्चे को। मेरा ये जो पॉडकास्ट है, शायद कुछ पेरेंट्स को ये चीज़ बुरी लगे मेरी, लेकिन फिर भी ये बहुत जागरूक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। जो इस राजा की आप बात कर रहे हैं, राजा को तो ऐसा होना चाहिए जो बच्चा अपने मन पे, अपने गुस्से पे, अपने आप पे, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले जाए, असल में तो वही बच्चा राजा होता है। राजा का कहानी जैसे जब पहले के ज़माने में राजा लोगों को भी अपने बचपन में ही जाना पड़ता था गुरुकुल में, वहाँ अपने स्वयं से खाना बनाते थे, स्वयं से अपना सारा काम करते थे, घर द्वार सब छोड़ छाड़ के वो बाहर की ज़िंदगी को जीते थे और जी कर वहाँ से शिक्षा ग्रहण करते थे, अपने गुरुओं का पालन करते थे, गुरुओं की आज्ञा लेते थे, उनका सत्कार करते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। तो राजा असल में राजा तभी बन पाता था जब उसने हर एक चीज़ को साथ में अनुभव किया हो, जाकर उस चीज़ का अनुभव लिया हो, तभी वो राजा बन सकता है। ऐसे अगर सारा कंफर्ट सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बना करके, अगर कंफर्ट दे करके अगर आप सोचें कि मेरा बच्चा राजा की तरह पल रहा है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अपने साथ में और अपने बच्चे के साथ में। ऐसे ही बच्चे जो मनोबल की तरफ से, जो उसका सोल होता है, बहुत वीक हो जाता है, क्योंकि उसको हर एक चीज़ कंफर्ट जोन में मिल चुकी है। आज के बच्चों से आप सुनेंगे क्या मुझे एसी में रहने की आदत है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाहर रहने बहुत देर तक नहीं अच्छा लगता है, मैं ऐसे परेशान हो रहा हूँ, मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मुझे थोड़ी दूर पैदल चलने में थकान हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हो रही हैं? ये हम पेरेंट्स ही दे रहे हैं उन बच्चों को। तो अपने बच्चों को पहली बात तो खाने के साथ साथ में मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बनाइए, उनको खूब सारा खेल कूद का मौका दीजिए, खूब फिजिकली स्ट्रांग बने, फिजिकली करें, खेल करें। इसका मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ में उनको मानसिक रूप से भी स्ट्रांग बनाइए, नेचर का भ्रमण कराइए, नेचर में खूब नेचर से समय बिताने दीजिए, चिड़ियों को दाना खिलाइए, जानवरों को अनाज दिलवाइए। ये सारे कार्य अब आज के ज़माने में अपने बच्चों के साथ आप कराइए, जिससे कि वो नेचर से भी स्ट्रांग बने, अलग अलग परिस्थितियों में वो रह पाएँ, जी सकें। उनको अलग अलग वातावरण का अनुभव कराइए। अगर आप बहुत अच्छे पेरेंट्स, जितना पैसा आप इधर उधर खर्च कर रहे हैं, उतना आप अलग अलग जगहों पे जाइए लेके उनको, और उनको फिजिकली भी स्ट्रांग बनाइए, मानसिक तौर से भी स्ट्रांग बनाइए। हर परिस्थिति को समझाइए कि यदि ऐसा हो जाए तो आप कैसे जिएंगे, और उसको करवा के भी अनुभव कराइए उनको। सिर्फ खाना अच्छा खिला देने से, अच्छे कंफर्ट दे देने से बच्चे अच्छे नहीं बनेंगे। ये जो केसेस आ रहे हैं ना आजकल इतना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आजकल बच्चा एडिक्शन में जा रहा है, ड्रग्स ले रहा है, फिर आगे चलकर वो अपने फैमिली को नहीं संभाल पा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें इसलिए भी आ जाती हैं क्योंकि उसका जो मन है, जो उसकी सोल है, वो कमज़ोर हो गई है सिर्फ सुख पा करके। फिजिकल स्ट्रांग हो जाने से आंतरिक मन स्ट्रांग नहीं होता है।
जैसा कि एक एग्जाम्पल दिया गया, एक किसान था, किसान के पास 2 बच्चे थे। एक बच्चे को उसने घोड़े पे बिठा रखा था और एक बच्चा उसका हल चला रहा था, खेत में काम कर रहा था। तो दूसरे वाले ने पूछा कि ये देखो किसान कितना अत्याचार कर रहा है अपने उस बच्चे के साथ में, उससे हल चलवा रहा है और एक बच्चे को ऊपर आराम से बैठा रखा है। तो उस आदमी ने उसको बोला कि जो बच्चा हल चला रहा है असल में उसको ही वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आगे चल करके उसको कोई भी पद पे पाएगा वो, तो उसको ये पता रहेगा कि किस मेहनत से किसान फल उगाता है, सब्जी उगाता है, अनाज उगाता है। तो वो उस दर्द को समझते हुए उस काम को करेगा और अपने जीवन में कोई भी परेशानी आएगी तो वो जानता रहेगा कि उसको किस तरीके से उसका निजात पाना है। वो शारीरिक के साथ साथ मन से भी बहुत प्रबल होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है अपने लाइफ में? पहली बात तो बच्चों को इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा आराम परस्त ज़िंदगी से दूर करिए थोड़ा, क्योंकि अगर हम स्ट्रांग नहीं बनाएंगे अपने बच्चों को तो ज़माना तो उसको आजकल के जो प्रथा चल रही हैं, हर जगह कंफर्ट जोन चल रहा है जिसके नाम पे लाखों रुपए आप गंवा रहे हैं अपने। आप स्ट्रांग नहीं बना रहे अपने बच्चों को, लाखों रुपए गंवा रहे हैं आप। तो जिस बच्चे को मेहनत करवा रहे हैं हम लोग, उसी बच्चे को समझ लीजिए कि आप अपना आंतरिक सोल और सब कुछ अच्छा मजबूत करवा रहे हैं। एक दूसरा एक उदाहरण है कि एक माँ है जो अपना तो स्वयं तो बहुत अच्छी हैं, सवेरे 4 बजे उठ जाती हैं, सवेरे 4 बजे उठ के सारा नियत योगा करके, पूजा पाठ करके, अपना घर का सारा कार्य करके बच्चे को स्कूल भेज दे रही हैं, सब कुछ कर दे रही हैं। लेकिन दूसरे बच्चा जो छोटा बच्चा है उसको आईपैड दे के फिर खाना खिला रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आईपैड देखता हुआ बच्चा खाना खा रहा है, क्या वो खाना उसको सही, उसका जो भोजन है क्या वो उसके शरीर में सही तरीके से कार्य कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फिजिकली, इसका मतलब आप क्या है, अपने बच्चे को सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग बना रहे हैं। अगर किसी ने आपको टोका और आप ये जवाब दे रही हैं कि अच्छा चलो इसी बहाने खा तो लेता है टीवी देखते हुए या आईपैड देखते हुए, खा तो रहा है, कम से कम किसी तरह खा तो ले रहा है वो चीज़, तो वो खाना सिर्फ खाना ही उसको फिजिकली स्ट्रांग बनाएगा, उसके सोल को बहुत कमज़ोर कर देगा। जिस भी कार्य को आप कराइए उसको मन से करने की आदत डलवाइए। पहले तो भोजन करना भी एक हमारे यहाँ एक कार्य है, क्रिया है जो बहुत अंतर मन से करनी चाहिए। जो जिस भोजन को आप खा रही हैं उसी भोजन से आपके शरीर में तमाम तत्व बन रहे हैं जिसकी वजह से आप कार्य कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले माता पिता का पहला काम, कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा अधिक मत करिए। दूसरा, जब एक कार्य करें, स्पेशली खाना खाना, अपने शारीरिक क्रियाकलापों को करना है, अपने साफ़ सफाई करना, ये सारी चीज़ें आदत डालिए अपने बच्चों की, खुद स्वयं करें और अच्छे से करें। तीसरा, टेक्नोलॉजी के साथ में थोड़ा अगर समय बिता रहा है बच्चा तो उसको एनवायरनमेंट के साथ भी समय बितवाइए। अलग अलग लोगों से संपर्क में दिखाइए, उसको अलग अलग लोगों के बारे में जानकारी दीजिए, तमाम विषयों के बारे में बताइए कि ये हमारे जीवन के ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे इनके साथ हुआ, तो आपको इस तरीके से सीख लेनी चाहिए यहाँ पे। और ज़रूर बताएं कि गलत रास्ता क्या है और अच्छा रास्ता क्या है और हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जो हमारे जीवन में आगे काम करेगा। क्योंकि जो माता पिता होते हैं वो सबसे पहले हमारे टीचर होते हैं हमारे बच्चों के, इसलिए हमें उस पर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए जो हमारे बच्चों को नींव मजबूत कर देगा। तो जो स्कूली शिक्षा होगी वो बच्चे के समझ में भी आएगी और बच्चा स्ट्रांग बन के ही आगे बढ़ेगा। वो स्ट्रांग कहाँ से बनेगा? फिजिकली भी और आंतरिक रूप से भी। धन्यवाद।